जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्षेत्रमित में पढ़ाएंगे 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों, यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। इससे कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं आपको हम आगे बताएंगे। पहले आपको यह जानना है कि 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। इसके बाद 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप 4 समान वृत्त बनाइए तो इसके पहले बनाने का तरीका है कि इसको हम एक वर्ग बनाते हैं। यह वर्ग का जो जितना वर्टेक्स इसका है, ये इस वृत्त का चारों वृत्त का आपका बनेगा, केंद्र बनेगा। दोस्तों, ये रहा 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का चित्र। दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो भाग है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो इस वृत्त का 4 केंद्र है, 4 वृत्त 4 केंद्र हो गया। इस 4 केंद्र का नाम हम करण कर देते हैं। मान लीजिए इसका हो गया O डैश, O डबल डैश, O ट्रिपल डैश कर देते हैं, O पे पावर यहाँ 4 डैश लगा देते हैं। दोस्तों, चारों केंद्र का नामकरण कर दिया गया। आपको देख रहा है कि अगर जो हम केंद्र से केंद्र को जब मिलाते हैं तो त्रिज्या चारों वृत्त समान है, तो सभी की त्रिज्या होती है बराबर R R R। तो जब चारों केंद्र को मिला देते हैं तो जो ये चित्र दिख रहा होगा, ये आपका ये जो चित्र दिख रहा है ये वर्ग बन जाता है। और वर्ग की भुजा होती है आपका, देखिए यहाँ पर 2R, ये भी 2R, ये भी 2R और यहाँ पर भी आपका हो गया 2R। तो ये जो आपका चारों केंद्र को जब मिलाया गया तो एक वर्ग का निर्माण हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यदि त्रिभुज के 4 बराबर खंडों में हम डिवाइड करते हैं तो यह एक चतुर्थांश होता है जो 90 डिग्री पर, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता था। तो इसका क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बाई 4। क्योंकि आपको पता है जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने बताया था इसके पहले वीडियो में, तो पाई r स्क्वायर इंटू थीटा, और यहाँ थीटा का मान होता 90 और डिग्री और बटे 360, 9 चौक के 36। तो एक आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बाई 4। तो इस चारों वृत्त में 4 चतुर्थांश हो गया, 1 2 3 और 4। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी। तो 1 चतुर्थांश 2 3 और 4, 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर बाई 4, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इस घिरे हुए भाग का जब क्षेत्रफल पूछेगा, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर ये जो आपका चित्र बन रहा है वर्ग, इस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा का स्क्वायर, तो इस वर्ग का भुजा हो गया 2R का स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 4 चतुर्थांश है तो हमने 4 का गुणा कर लिया, फिर गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर बाई 4। तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, चारों निकल गया। 4 से 4 यहाँ काट सकते हैं आप, तो ये हो गया 4R स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए और ये बचेगा 4 माइनस पाई। एग्जाम में ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर ब्रैकेट में 4 माइनस पाई। यदि यह वैल्यू देता है पाई का मान रखकर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6/7 गुणे r स्क्वायर। तो यदि अगर जो पाई में आंसर देता है तो यहाँ पर r की वैल्यू रख दिया जाएगा
और अन्यथा अगर जो वैल्यू में देता है जैसे पाई का मान रिमूव कर दिया है तो यहाँ पर रखिएगा 6/7 इंटू आर का मान रख दीजिएगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादातर प्रश्न कैसे बनता है कि इसमें जब प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में तो ये कहा जाता है कि एक वर्गाकार खेत है जिसके चारों कोनों पर 4 मीटर लंबी रस्सी से गायें इस प्रकार बंधी हुई हैं कि वे एक दूसरे को छू सकती है, तो उनके द्वारा चरे हुए भाग और ना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछता है। तो जब कहेगा ना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल तो मतलब घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब r² ब्रैकेट में 4 - पाई या 6/7 इंटू r²। डायरेक्टली कई बार फार्मूला पूछ लिया जाता है तो फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, अन्यथा इस नियम से जो तरीका बताएं सॉल्व करने का आप यहाँ से फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको इसको याद रखिएगा तो समय कम लगेगा, ये प्रोसेस आपको नहीं करना है। और एग्जाम में जब प्रश्न आता है जैसे आर का मान दे दिया, जितनी मीटर लंबी रस्सी कहेगा आर उतना होगा, आप आसानी से आर की वैल्यू रखिए और इसमें आपका सलूशन तुरंत आ जाएगा, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं पर भी आपको डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए। पूरी अच्छे तरीके से इसमें जो भी था हमने आपको बताया, पूरा फुल डी A to Z जो भी चीजें की थी, 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे इतना ही इसमें पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड कैसे ग्रुप डी, SSC CGL या RRB NTPC CBT 1 में भी आता है, CBT 2 होने वाला है उसमें भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड हम कैसे प्रश्न करेंगे और कैसे एग्जामों में प्रश्न आता है, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं फिर सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान जिसके भुजा की लंबाई 14 मीटर है के चारों कोणों में 4 घोड़ा इस प्रकार बंधा है कि ठीक एक दूसरे को छू सकते हैं, तो जिस क्षेत्रफल को न चर पाए वह कितना है। इसका मतलब न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों देखिएगा आप ध्यान से इसको देखिए, यह 14 मीटर एक वर्गाकार क्षेत्र है। तो 14 मीटर ये वर्गाकार क्षेत्र है, इसके चारों कोनों पर एक घोड़ा यहाँ पर है, एक घोड़ा यहाँ पर है, एक घोड़ा यहाँ पर है। यह सभी एक दूसरे को छू सकते हैं, मतलब पहला घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे राउंड करेगा पूरा और यहाँ तक चलेगा, दूसरा घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक राउंड करेगा, तीसरा घोड़ा ये पूरा एक राउंड करेगा यहाँ से और यह एक राउंड करेगा, ऐसे एक दूसरे को वो छू सकते हैं। इसके बाद आप देखिए दिया है कि यह भुजा कितनी है 14 मीटर है। कितना मीटर है 14 मीटर है। तो अब आपको दिख रहा है कि यह वर्गाकार क्षेत्र का अगर जो हम क्षेत्रफल निकालकर और यह 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो यह हिस्सा निकल जाएगा न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसके पहले हमने जो फार्मूला पढ़ाया न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूरे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा जिसका हम लिखते थे 2r। तो ये 2r की वैल्यू दिया 14, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा गुणे भुजा, यानी 14 का स्क्वायर लिख दीजिए और माइनस, और एक तरीका हमने आपको बताया, देखिए इसका आधा करेंगे तो ये 7 मीटर होगा और ये भी 7 मीटर होगा, ये इसकी त्रिज्या निकल गई। तो त्रिज्या यदि आंसर पाई में देता है तो देखिए आपको लंबा नहीं करना और आसान तरीका बता रहे हैं, जैसे हमने आपको फार्मूला निकालने सिखाया। तो ये पूरा 14 है तो 7 मीटर हो गया, तो यहाँ पर भी होगा 7 मीटर, ये भी आपका 7 मीटर, यहाँ पर भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। इसका मतलब घोड़े के रस्सी की लंबाई कितनी है 7 मीटर, मतलब त्रिज्या मिल गया r बराबर क्या है 7 मीटर। ये मिल गया है यहाँ से हमको त्रिज्या। तो देखिए फार्मूला हमने बताया कैसे निकाला जाता है कि न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, अगर जो उत्तर पाई में देता है तो r का स्क्वायर ब्रैकेट में 4 - पाई, r में उत्तर देता है अगर जो पाई में उत्तर देता है तो r की वैल्यू हो गई 7, तो 7 का एक हो गया 49, 4 - पाई
मीटर स्क्वायर। ये न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल है। यदि आंसर पाई का वैल्यू रिमूव करके देता है तो इसको हमने बताया कैसे लगाना है, 6/7 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 6/7 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या है 7, तो 6/7 गुणे 7 गुणे 7, ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6 सते 42 मीटर स्क्वायर। तो न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल हो गया 42 मीटर स्क्वायर, या 49 गुणे 4 माइनस पाई इंटू आप इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, यानी 49 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई मीटर स्क्वायर। पाई के रूप में ये उत्तर सही है, और ये आपका पाई की वैल्यू रिमूव करके देता तो ये उत्तर आपका सही है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि न चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, और कभी कभी इसमें पूछता है कि चरे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। तो जब चरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये चारों आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और जब चरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछता है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखिए चरे हुए भाग का 4 त्रिज्यखंड है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, सीधे एक पाई यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 7 गुणे 7, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो ये चरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा यदि ऐसा पूछता है तो। अन्यथा ज़्यादातर 90% पूछ लेता है कि चरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दिल से शेयर करिए। धन्यवाद।